क्या आप कभी सुनसान हाईवे पर अकेले सफर कर चुके हैं, जब बारिश की ठंडी बूंदें आपकी खिड़कियों पर थपथप पाती हैं और चारों ओर गहराता हुआ अंधेरा आपको अपनी गिरफ्त में लेने लगता है? दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे हाईवे की जहां सिर्फ अंधेरा ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसा भयानक भी छुपा है जो आपको कभी चैन से जीने नहीं देगा। यह कहानी है रजत की, जिसने एक तूफानी रात में इस श्रापित हाईवे पर सफर करने की गलती कर दी। बारिश की हर बूंद उसे किसी अनजाने डर की चेतावनी दे रही थी, लेकिन उसे तब तक इस खौफनाक सच का अंदाजा नहीं था, जब तक उसने सफेद साड़ी में एक रहस्यमयी महिला को नहीं देखा। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस रात रजत के साथ क्या हुआ? कौन था वह डरावना साया जो उसकी जान के पीछे पड़ा था? और क्यों यह हाईवे एक भूतिया जाल बन चुका है जहां से बचकर कोई नहीं लौटता? तैयार हो जाइए इस दिल दहला देने वाली कहानी को सुनने के लिए, जो आपको रातों की नींद हराम कर देगी। अगर आप में हिम्मत है तो आइए इस रहस्यमयी सफर पर हमारे साथ। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डरावने रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। ध्यान दें, यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर सकती है, इसलिए इसे अपनी जिम्मेदारी पर सुने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात अपने चरम पर थी। आसमान में घने बादल गरज रहे थे और बारिश इतनी तेज हो रही थी कि ऐसा लगता था जैसे आसमान फट पड़ा हो। राजत अपनी कार चला रहा था और वाइपर लगातार शीशे से पानी हटाने की कोशिश कर रहे थे। हर बार जब बिजली चमकती, हाईवे कुछ क्षणों के लिए जगमगा उठता और फिर अंधेरे में डूब जाता। रात की यह तन्हाई किसी डरावनी कहानी जैसी थी। राजत के दिल की धड़कनें बारिश की बूंदों के साथ ताल मिला रही थी। वह इस सफर पर मजबूरी में निकला था। उसके परिवार में एक आपात स्थिति उत्पन्न हो गई थी और उसे अपने गांव लौटना जरूरी था। लेकिन इस भयावह मौसम में सफर किसी खतरनाक जाल से कम नहीं लग रहा था। कार के अंदर की नीरवता से राजत थोड़ा असहज था। उसने रेडियो चालू करने की कोशिश की, लेकिन हर चैनल पर सिर्फ अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। उसने झल्लाकर रेडियो बंद कर दिया और अपनी आंखें सड़क पर केंद्रित कर दी। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं था। रात की ठंडक अब राजत के शरीर में घुसने लगी थी। उसने गाड़ी की हीटर चालू करने की कोशिश की, लेकिन शायद सिस्टम में कुछ गड़बड़ थी। सिर्फ ठंडी हवा ही बाहर निकल रही थी। उसने खींचकर गाड़ी के डैशबोर्ड पर हल्की थपकी दी, लेकिन कुछ नहीं बदला। आसमान से गिरती बारिश की बूंदें शीशे पर इतनी तेजी से टकरा रही थीं कि सड़क लगभग अदृश्य हो गई थी। हर बार जब बिजली चमकती तो वह चौंक उठता। उसके मन में एक अनजाना डर बैठा हुआ था। गाड़ी की हेडलाइट्स मुश्किल से ही कुछ दूर तक का रास्ता दिखा रही थी। राजत की आंखें लगातार सड़क पर टिकी हुई थीं, लेकिन अब उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी थी। नींद उसके पलकों पर भारी पड़ने लगी थी। नहीं, जागते रहना होगा, उसने अपने आप से कहा। उसने खिड़की खोलने का फैसला किया ताकि ठंडी हवा के झोंके उसे सतर्क बनाए रखें। जैसे ही उसने खिड़की थोड़ी सी नीचे की, बारिश की बौछारें उसके चेहरे पर पड़ी। ठंडे पानी की बूंदों ने उसे तुरंत चौकस कर दिया। उसने गहरी सांस ली और खुद को इस डरावने सफर में केंद्रित करने की कोशिश की। लेकिन तभी उसने एक अजीब आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राजत ने चौंककर चारों ओर देखा। उसके गले में एक अजीब सा तनाव भर गया। उसने खिड़की जल्दी से बंद कर दी और अपने दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश करने लगा। यह बस मेरा वहम है, उसने खुद को यकीन दिलाया। लेकिन आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार यह साफ थी, जैसे कोई धीमे से उसका नाम पुकार रहा हो। रजत ने तेजी से ब्रेक लगाया। गाड़ी अचानक रुक गई और उसका सिर स्टीयरिंग व्हील से हल्के से टकरा गया। उसने घबराकर चारों ओर देखा। हाईवे सुनसान पड़ा था। दूर दूर तक बस घना अंधेरा और बारिश की बौछारें थीं। कोई भी नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई थी और पसीने की एक बूंद उसकी गर्दन से नीचे बहने लगी, जो ठंडी हवा के झोंके से और ठंडी हो गई। क्या कोई मजाक कर रहा है? उसने खुद से कहा, लेकिन उसकी आवाज में विश्वास की कमी साफ झलक रही थी। उसने गाड़ी को दोबारा स्टार्ट किया
और आगे बढ़ने लगा। लेकिन अब उसका ध्यान हर छोटी-छोटी चीज़ की पर था। उसे हर हलचल डरावनी लगने लगी थी और हर परछाई में उसे कुछ भयानक नजर आता था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, सड़क की हालत और भी खतरनाक होती गई। पानी जमा हो चुका था और कार के टायर पानी में फिसल रहे थे। राजत ने गति धीमी कर दी। तभी उसकी हेडलाइट्स के प्रकाश में एक आकृति दिखाई दी। उसने अपनी आंखें फाड़कर देखा। सड़क के बीचों बीच बारिश में भीगी हुई एक महिला खड़ी थी। वह सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसके बाल लंबे और गीले थे और उसके चेहरे पर बालों का घना गुच्छा पड़ा हुआ था, जिससे उसकी आंखें नहीं दिख रही थी। राजत ने तुरंत ब्रेक मारा। उसकी गाड़ी महिला के कुछ ही फीट की दूरी पर रुक गई। रजत की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि उसे अपने कानों में गूंज सुनाई देने लगी। उसने हिम्मत जुटाकर धीरे-धीरे गाड़ी का दरवाजा खोला। बारिश ने उसे तुरंत भिगो दिया। वह महिला वहीं खड़ी रही, बिल्कुल न हिली। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ बोलने वाली हो, लेकिन उसके होंठ हिले ही नहीं। आप? राजत ने कांपती आवाज में पूछा। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। बस उसकी सांसें सुनाई देने लगी, जो बारिश के शोर में भी साफ सुनाई दे रही थीं। राजत के मन में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। उसने एक कदम पीछे लिया। महिला ने धीरे-धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। जैसे ही उसका चेहरा साफ हुआ, राजत की आंखें चौंधिया गईं। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, जैसे उनमें कोई जीवन ही नहीं था। बस एक अनंत अंधकार। एक भयानक हंसी राजत के कानों में गूंज उठी। वह महिला अब कुछ इंच ऊपर हवा में तैरने लगी। राजत के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके गले से चीख भी नहीं निकल सकी। उसने मुड़कर अपनी गाड़ी की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कीचड़ में फिसल गए और वह बुरी तरह गिर पड़ा। रजत ने जैसे तैसे उठकर गाड़ी के अंदर कूदने की कोशिश की। उसने दरवाजा खींचकर बंद किया और गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और उसकी आंखें बार-बार शीशे के बाहर उस भयानक महिला को ढूंढ रही थीं। लेकिन बाहर सिर्फ बारिश ही दिखाई दे रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने कार को आखिरकार स्टार्ट किया और आगे बढ़ाया, लेकिन उसका मन अब स्थिर नहीं था। उसका मन स्थिर अगनी आंखों में रह रहकर तैर रही थी। उसने अपने मन को संभालने की कोशिश की और सोचा कि शायद यह कोई डरावनी मृत्युतृष्णा थी, लेकिन उसकी सोच अब बिखरने लगी थी। रजत को अपने दादा द्वारा सुनाई गई कहानी याद आई। यह वही हाईवे था जिस पर उन्होंने एक बार बताया था कि लोग रात में अजीब घटनाओं का सामना करते हैं। दादा ने एक बार कहा था कि यह सड़क कम मानी ली सड़क एक पुरानी, भयानक त्रासदी से जुड़ी हुई थी। एक परिवार की कार बारिश में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और उस परिवार की महिला अब इस हाईवे पर भटकती रहती थी, न्याय की तलाश में। लेकिन राजत ने उन कहानियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। अब वह सोचने लगा कि शायद उन कहानियों में सच छिपा था। रजत की कार धीमी गति से हाईवे पर आगे बढ़ रही थी। बारिश की बूंदें अब और भी जोर से शीशे पर गिर रही थीं, मानो आसमान उसके भय को और गहराई से महसूस कर उसे डराना चाहता हो। उसकी आंखें लगातार शीशे के बाहर उस महिला की तलाश में भटक रही थीं, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा और बारिश थी। यह सब सच नहीं हो सकता, रजत ने खुद से कहा। उसकी आवाज अब भी कांप रही थी। उसने कार की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ अब तक डर से कांप रहे थे। सड़क फिसलन भरी थी और पानी की परतों ने गाड़ी के पहियों को संतुलन में लाना मुश्किल कर दिया था। उसकी कार बार-बार झटके से लहराने लगी। तभी उसकी कार के रेडियो से एक खड़खड़ाहट की आवाज आई। रजत ने चौंककर रेडियो की ओर देखा। रेडियो अपने आप चालू हो गया था और उसमें से एक अजीब, भयानक हंसी गूंजने लगी। यह वही हंसी थी जो उसने उस महिला के चेहरे पर देखी थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने रेडियो को बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ बीच में ही रुक गया। रेडियो की खड़खड़ाहट अब एक साफ आवाज में बदल गई। तुम बचकर नहीं जा सकते, वह आवाज बोली, और रजत के दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे लगा उसकी छाती फट जाएगी। उसने रेडियो को झटके से बंद किया, लेकिन वह आवाज अब उसकी कार के स्पीकरों से भी सुनाई देने लगी। यह अब उसके चारों ओर गूंज रही थी और बारिश की आवाज से भी तेज हो गई थी।
रजत की आंखों में डर और पागलपन का मिश्रण था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी कार के साइड मिरर में कुछ अजीब दिखा। उसने ध्यान से देखा और उसकी सांसें थम गईं। पीछे सड़क पर वही महिला फिर से दिखाई दी। वह उसकी कार के पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे वह किसी घातक खेल का आनंद ले रही हो। रजत ने घबराकर गाड़ी का एक्सीलरेटर दबा दिया। कार तेजी से आगे बढ़ने लगी। उसका दिल अब उसकी धड़कनों को गिनने में भी असमर्थ था। उसने मन ही मन भगवान का नाम लिया और प्रार्थना की कि यह डरावना सफर जल्द से जल्द खत्म हो जाए। लेकिन यह डरावनी रात खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। हाईवे अब भी अंधेरे और बारिश में लिपटा हुआ था और रजत को महसूस हुआ कि यह रास्ता कभी खत्म ही नहीं हो रहा। वह लगभग 1 घंटे से गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसे ना तो कोई मोड़ दिखा, न कोई दूसरा वाहन, न ही कोई संकेत जो यह बताए कि वह सही दिशा में जा रहा है। यह सब बहुत अजीब था। उसने फोन उठाकर अपने जीपीएस को चेक करने की कोशिश की, लेकिन कोई नेटवर्क सिग्नल नहीं था। स्क्रीन पर सिर्फ कोई सिग्नल नहीं के शब्द चमक रहे थे। यह कैसे हो सकता है? उसने खुद से बड़बड़ाया। उसकी उंगलियां फोन पर तेजी से चल रही थीं, लेकिन नेटवर्क लौटने का नाम नहीं ले रहा था। यह सब उसे किसी भयानक सपने जैसा लगने लगा था। लेकिन यह सपना नहीं था। यह हकीकत थी, और हकीकत उससे कहीं ज्यादा डरावनी थी, जितना उसने कभी सोचा था। तभी उसकी कार का इंजन अचानक बंद हो गया। बिना किसी चेतावनी के गाड़ी रुक गई। रजत ने इंजन को बार-बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी कार ने मानो उसे धोखा दे दिया था। वह चारों ओर देखने लगा। अब उसके सामने सिर्फ अंधेरा था और बारिश की बौछारें उसकी कार की छत पर गिरकर एक डरावना संगीत बजा रही थीं। वह कार के अंदर अकेला, असहाय और भयभीत बैठा था। उसके मन में तरह-तरह के ख्याल आ रहे थे। वह क्या करे? बाहर निकले, लेकिन उस महिला का चेहरा उसकी आंखों में बार-बार घूम रहा था। उसने कार के दरवाजे लॉक कर लिए और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी कार की खिड़की पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। टप टप, टप टप। रजत के पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। वह धीरे धीरे खिड़की की ओर मुड़ा। खिड़की पर वही महिला खड़ी थी। उसका चेहरा शीशे के बहुत करीब था और उसकी आंखें अब भी गहरी, खाली गहराइयों जैसी थीं। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई थी और उसके होठों से खून टपक रहा था। रजत ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुटकर रह गई। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। महिला ने खिड़की पर अपने हाथ रखे और शीशे पर खून के निशान बन गए। उसकी उंगलियां लंबे, नुकीले नाखूनों में बदल चुकी थीं और वह अपनी सिर झुकाकर एक विकृत हंसी हंस रही थी। रजत ने कार का हॉर्न बजाने की कोशिश की, लेकिन हॉर्न भी काम नहीं कर रहा था। उसने अपने हाथों से अपनी आंखें ढक ली, जैसे वह यह सब न देखने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन वह डर कहीं जाने वाला नहीं था। एक पल के लिए सब शांत हो गया। महिला की हंसी, बारिश की बौछारें, सब कुछ थम गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ने सांस रोक ली हो। रजत ने धीरे से अपनी उंगलियां अपनी आंखों से हटाईं। वह महिला गायब हो चुकी थी। क्या क्या वह सब सच में हुआ था? उसने खुद से बड़बड़ाया। उसका दिल अब भी इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी पसलियां कांप रही थीं। उसने एक गहरी सांस ली और गाड़ी से बाहर निकलने का फैसला किया। बाहर की हवा ठंडी और खून जमा देने वाली थी। वह पूरी तरह भीग चुका था और उसके कपड़े शरीर से चिपक गए थे। वह गाड़ी के चारों ओर देखने लगा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंतहीन अंधेरा और गिरती बारिश। वह अपने सिर को पकड़कर सड़क के किनारे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं यहां से बाहर कैसे निकलूं? उसने खुद से पूछा। तभी एक हल्की सी आवाज उसके कानों में आई। यह एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज थी। रजत ने चौंकर उस दिशा में देखा जहां से आवाज आ रही थी। दूर, बारिश के बीच, एक छोटा बच्चा सड़क के किनारे खड़ा था। उसका सिर झुका हुआ था और वह सिसकियां ले रहा था। बच्चा। रजत के मन में सवाल उठे, लेकिन वह अपनी दयालुता को रोक नहीं सका। उसने बच्चे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह बच्चे के पास पहुंचा, बच्चा धीरे धीरे सिर उठाने लगा। रजत का दिल तेजी से धड़कने लगा। बच्चे का चेहरा बुरी तरह विकृत था।
उसकी आंखें बाहर की ओर निकली हुई थीं और उसके होठों पर भयानक, तिरछी मुस्कान थी। तुम यहां से नहीं जा सकते, बच्चे ने एक खौफनाक आवाज में कहा। रजत चीखते हुए पीछे की ओर गिर पड़ा। उसकी सांसें अब और भी तेज हो गई थीं। उसके दिमाग में अजीब सी धुंध छा गई थी और वह खुद को उठाने में असमर्थ हो गया। उसके चारों ओर अब साए ही साए थे, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। रजत की सांसें अब धौंकनी की तरह चल रही थीं। उसके शरीर का हर अंग दर्द से जकड़ चुका था। उसकी आंखों के सामने साया बन चुके बच्चे की भयानक छवि घूम रही थी। उसने जैसे तैसे खुद को घसीटकर गाड़ी की ओर बढ़ाया। बारिश अब और भी भयानक हो गई थी और ऐसा लगता था जैसे प्रकृति भी उसकी पीड़ा में शामिल हो गई हो। उसके पैर अब बुरी तरह कांप रहे थे। वह गिरता पड़ता अपनी कार के पास पहुंचा और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा, जो पहले पूरी तरह खुला था, अब अंदर से लॉक हो चुका था। उसने जोर से खींचा, अपने हाथों को दरवाजे पर पटक पटक कर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। नहीं, नहीं, उसने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज बारिश की तेज बौछारों में डूब गई थी। वह पूरी तरह से हताश हो चुका था। उसने कार के शीशे के भीतर झांकने की कोशिश की। उसके दिल की धड़कनें एक पल के लिए थम गईं। कार के अंदर ड्राइवर की सीट पर वही महिला सफेद साड़ी में बैठी थी। उसकी पीठ रजत की ओर थी और उसके लंबे बाल सीट के पीछे लटक रहे थे। रजत कुछ पल तक स्तब्ध खड़ा रहा। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी स्थिति अब नर्क के किसी भयावह दृश्य से कम नहीं थी। उसके होंठ कांपने लगे। यह सब, यह सब असलियत नहीं हो सकता, उसने फुसफुसाकर कहा। महिला ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी गर्दन एक अस्वाभाविक तरीके से मुड़ी, जैसे उसकी हड्डियां चटक रही हों। उसका चेहरा अब पूरी तरह सामने आ चुका था। उसकी आंखें अब भी घनी, खाली गहराइयां थीं। उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि रजत के गले से चीख निकल गई। तुम यहां से भाग नहीं सकते। महिला की आवाज एक गूंज की तरह उसके कानों में पड़ी। उसकी आवाज किसी गहरी खाई से उठती हुई सी लग रही थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। रजत ने खुद को संभालने की कोशिश की। वह पीछे हटता गया, तब तक जब तक वह सड़क के बीचों बीच खड़ा नहीं हो गया। उसकी निगाहें चारों ओर दौड़ रही थीं, एक उम्मीद की तलाश में, एक रास्ते की तलाश में जिससे वह इस भयावह जाल से बाहर निकल सके। लेकिन हाईवे अब बदला हुआ लगने लगा था। पहले जहां सड़क सीधी और लंबी दिखाई देती थी, अब वहां मोड़ और पेड़ थे जो अचानक उग आए हों। सड़क अब एक अनजाने जंगल में बदल गई थी। चारों ओर उगाए विशाल, डरावने पेड़ उसकी हरकतों को घूर रहे थे। यह जगह, यह जगह बदल रही है, रजत बुदबुदाया। उसका सिर अब घूमने लगा था और उसे लग रहा था कि वह पागल हो जाएगा। उसने हिम्मत करके दौड़ लगानी चाहिए, लेकिन उसके पैर भारी हो गए। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे जमीन खींच रही हो। हाईवे अब एक जंगली, प्रेतवाधित जंगल में तब्दील हो चुका था। पेड़ों की शाखाएं बारिश में भीगते हुए हवा में झूल रही थीं और उनमें से कई तो हाथों की तरह लग रही थीं जो किसी को पकड़ने के लिए तैयार हो। रजत ने खुद को उठाया और भागने की कोशिश की, लेकिन हर कदम के साथ उसे महसूस हुआ कि वह और गहरे जंगल में फंसता जा रहा है। कोई तो हो, कोई मेरी मदद करो, उसने चिल्लाकर कहा, लेकिन उसकी आवाज एक गहरे, खाली प्रतिध्वनि में बदल गई। उसका शरीर अब पूरी तरह से भीग चुका था और ठंडी हवा उसकी हड्डियों में घुसती जा रही थी। तभी पेड़ों के बीच उसे कुछ हलचल दिखाई दी। उसने देखा कि कई परछाइयां पेड़ों के पीछे से झांक रही थीं। उनकी आंखें लाल थीं और वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। ये परछाइयां इंसानी आकृतियों जैसी थीं, लेकिन उनके चेहरे विकृत और डरावने थे। उनके शरीर अधूरे थे, जैसे कोई भयानक हादसा हुआ हो। यह यह क्या जगह है? रजत ने घबराकर कहा। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि उसकी पसलियां दर्द करने लगी थीं। परछाइयां अब उसके चारों ओर घूमने लगीं। उनकी धीमी, भयानक बड़बड़ाहट उसके कानों में गूंजने लगी। यह तुम्हारा अंत है, उनमें से एक ने फुसफुसाकर कहा। तुम्हें यहां आना नहीं चाहिए था। रजत ने खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन तभी एक विशाल पेड़ की शाखा उसके पैर में लिपट गई।
वह जमीन पर गिर पड़ा और उसके घुटने में तेज दर्द हुआ। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह शाखा उसके पैर को कसकर जकड़े हुए थी। छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, वह चीखने लगा। लेकिन उसकी आवाज जैसे उस जंगल में खो गई। परछाइयां अब उसके और भी करीब आ गईं। उनकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थी और उनके मुंह से भयानक हंसी निकल रही थी। तभी एक घना धुंधल का चारों ओर फैलने लगा। रजत की आंखें धीरे धीरे भारी होने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे गहरी नींद में खींच लिया हो। उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसकी आंखें बंद होने लगीं और आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी उन परछाइयों की खौफनाक मुस्कानें। रजत को लगा कि वह एक गहरे अंधेरे कुएं में गिर रहा है। उसे चारों ओर से आवाजें सुनाई दे रही थीं। किसी की सिसकियां, किसी की हंसी, किसी की चीखें, लेकिन धीरे धीरे उसकी चेतना वापस लौटने लगी। उसकी आंखें खुली और उसने खुद को सड़क के किनारे पड़ा पाया। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन वह पहले की तरह भयानक नहीं लग रही थी। यह यह सब क्या था? उसने खुद से कहा। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था और उसकी सांसें अब भी तेज चल रही थीं। उसने धीरे से उठकर चारों ओर देखा। सड़क अब पहले जैसी ही थी। पेड़, सड़क की लाइटें, सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने अपनी कार को देखा। कार अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसके दरवाजे खुले हुए थे। उसने धीरे धीरे कार के पास जाकर अंदर झांका। गाड़ी अब खाली थी। कोई भूतिया महिला, कोई विकृत चेहरा, कुछ भी नहीं था। रजत ने अपने सिर को पकड़ लिया। यह सब एक सपना था या शायद मैं सच में पागल हो रहा हूं? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन तभी सड़क पर एक हल्की खड़खड़ाहट की आवाज आई। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। दूर सड़क के दूसरे किनारे पर वही सफेद साड़ी में महिला खड़ी थी। उसकी आंखें अब भी गहरी, खाली गहराइयां थीं और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। रजत की आंखें फैल गईं। उसकी चीख एक बार फिर सड़क पर गूंज उठी और वह अंधेरे में विलीन हो गया। रजत की चीख बारिश में खो गई थी, लेकिन उसका डर उसकी रग-रग में दौड़ने लगा। उसका शरीर अब पूरी तरह कांपने लगा था। उसकी आंखें सड़क के उस छोर पर गड़ी थीं, जहां सफेद साड़ी पहने वह महिला खड़ी थी। उसकी मुस्कान अब और भी चौड़ी हो गई थी और उसके पैरों के नीचे खून की धाराएं बह रही थीं, जो सड़क पर फैलती जा रही थीं। रजत ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसका गला सूख गया था और उसकी आवाज अब भी घुट रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यहां से कैसे निकले, लेकिन उसकी आदिम वृत्ति उसे एक ही बात कह रही थी, भागो। उसने तुरंत मुड़कर कार का दरवाजा खोला और खुद को किसी तरह अंदर धकेल लिया। इंजन स्टार्ट करने की कोशिश में उसके हाथ कांप रहे थे। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन कार का इंजन अब भी बंद पड़ा था। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि उसे लगा उसका दिल फट जाएगा। उसने चाबी को एक आखिरी बार घुमाया और अचानक इंजन गरज उठा। शुक्र है, उसने एक हल्की राहत की सांस ली। उसने बिना एक पल गंवाए गाड़ी को चलाना शुरू किया। लेकिन जब उसने सड़क के किनारे देखा, तो उसकी आंखें फिर डर से फैल गईं। वह महिला अब सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। रजत ने कार की स्पीड बढ़ाई और जोर से हॉर्न बजाया, मानो वह उससे रास्ता देने की गुहार कर रहा हो। लेकिन वह महिला हिली भी नहीं। उसकी आंखों से अब गहरे, काले आंसू बहने लगे थे और उसके होठों पर वो भयानक हंसी बरकरार थी। हट जाओ! रजत चीखते हुए चिल्लाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। कार उस महिला की ओर तेजी से बढ़ी और जब रजत ने डरते डरते अपनी आंखें खोलीं, तो वह महिला गायब हो चुकी थी। कार अब खाली सड़क पर दौड़ रही थी, लेकिन उसकी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अचानक उसकी कार के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया। वह इतना ठंडा था कि उसकी त्वचा पर बर्फ जमने जैसा एहसास हुआ। उसने अपने पीछे की सीट की ओर देखा और उसकी सांसें एक बार फिर रुक गईं। पीछे की सीट पर वही महिला बैठी थी। उसके चेहरे पर अब भी वही भयानक मुस्कान थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें सफेद थीं, जैसे किसी मृत व्यक्ति की हों। उसके बाल पूरी तरह गीले थे और उनके सिरों से खून टपक रहा था। तुम मेरी जगह से भाग नहीं सकते, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज इतनी ठंडी और गहरी थी कि रजत के रोंगटे खड़े हो गए। रजत ने घबराकर कार को बेकाबू तरीके से मोड़ दिया।
कार सड़क से फिसलकर किनारे पर घास में जा गिरी। उसका सिर स्टीयरिंग व्हील से टकराया और उसे कुछ पल के लिए सब कुछ धुंधला नजर आने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, लेकिन उसने अपनी पूरी हिम्मत बटोरकर अपनी चेतना को जगाए रखा। रजत ने किसी तरह अपने आप को संभाला। उसकी पेशानी से खून बह रहा था, लेकिन वह दर्द महसूस करने के बजाय अपने चारों ओर के भयानक माहौल से डर रहा था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। कार के अंदर की लाइट अब टिमटिमा रही थी और बारिश की आवाज इतनी तेज हो गई थी कि उसे अपने ही विचार सुनाई नहीं दे रहे थे। उसने पीछे की सीट की ओर देखा। वह महिला गायब हो चुकी थी, लेकिन इस बार वह इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहता था। उसे पता था कि यह शांत माहौल एक झूठ था। वह कुछ पल तक स्थिर बैठा रहा, अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश करता रहा। तभी उसके बगल में खिड़की पर एक जोरदार धक्का पड़ा। उसने चौंक कर देखा और उसके सामने एक विकृत चेहरा प्रकट हुआ। यह चेहरा न तो इंसान का था और न ही किसी जानवर का। इसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और इसके खुले मुंह में लंबे, नुकीले दांत थे। वह भूतिया आकृति खिड़की पर अपने खून से सने हाथों से खरोंचे डालने लगी और उसकी उंगलियां खिड़की को चीरने जैसी आवाजें निकालने लगी। रजत ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और दरवाजा खोलकर कार से बाहर कूद गया। उसने अपने घुटनों में दर्द को नजरअंदाज किया और दौड़ने लगा। लेकिन वह जानता था कि इस हाईवे से बाहर निकलने का कोई सीधा रास्ता नहीं था। चारों ओर फैले हुए पेड़ अब एक जीवित दीवार की तरह खड़े हो गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे वे उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हों। मुझे यहां से बाहर निकलना होगा, उसने खुद से कहा। लेकिन उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी दौड़ते हुए निगाहें अचानक एक पुराने, टूटी-फूटी झोंपड़ी पर पड़ी। वह झोंपड़ी सड़क के किनारे खड़ी थी और उसमें से हल्की सी रोशनी झांक रही थी। रजत ने अपनी आखिरी उम्मीद उस झोंपड़ी में देखी। वह तेजी से उसकी ओर भागा, दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह बंद था। उसने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया। दरवाजा चरमराया और जोरदार आवाज के साथ खुल गया। वह अंदर गिरते हुए दाखिल हुआ और दरवाजा पीछे से बंद कर दिया। झोपड़ी के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। वहां चारों ओर पुराने, टूटे-फूटे फर्नीचर पड़े थे। दीवारों पर जाले लटके हुए थे और फर्श धूल और गंदगी से भरा था। लेकिन वहां कुछ और भी था। एक अजीब, अनजानी उपस्थिति जिसे रजत साफ महसूस कर सकता था। झोंपड़ी के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज थी और उसके ऊपर एक मोमबत्ती जल रही थी। मोमबत्ती की लौ रह रहकर कांप रही थी, जैसे उसे भी किसी भयानक डर ने जकड़ रखा हो। रजत ने चारों ओर देखा और उसकी नजर एक पुराने आईने पर पड़ी जो दीवार पर टंगा था। उस आईने में कुछ असामान्य था। उसमें उसका अक्स दिखाई दे रहा था, लेकिन अक्स की आंखें काली थीं और उसके होठों पर वही भयानक मुस्कान थी जो उस महिला के चेहरे पर थी। रजत ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने फिर से आंखें खोली, तो आईने में उसका अक्स गायब हो गया था, लेकिन उसके कानों में एक धीमी, डरावनी आवाज आई। तुमने उन्हें जगा दिया है? रजत की रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन झोंपड़ी में अब कोई नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि किसने ये कहा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, मैं यहां से कैसे बचूं? तभी झोंपड़ी की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनने लगीं। ये आकृतियां धीरे धीरे और भी स्पष्ट हो गईं। वे छायाएं थीं, लंबी, विकृत छायाएं, जिनकी आंखें चमक रही थीं। वे धीरे धीरे दीवारों से निकलकर झोंपड़ी के अंदर फैलने लगीं। रजत ने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह एक जीवित बुरे सपने के बीच में फंस चुका था और हर तरफ से वह छायाएं उसे अपनी ओर खींच रही थी। वह पीछे हटता गया, लेकिन उसके पैरों के नीचे फर्श अचानक से गायब हो गया। वह अंधेरे में गिरने लगा और उसकी चीख अब एक गहरे, अंतहीन शून्य में विलीन हो गई। रजत को लगा जैसे वह एक अंतहीन गहराई में गिर रहा हो। चारों ओर केवल अंधेरा था और वह गिरते गिरते अपने आसपास की हवा में डरावने सायों की चीखें सुन सकता था। अचानक उसका गिरना बंद हो गया और वह धड़ाम से किसी ठोस सतह पर आ गिरा। उसकी पीठ में भयानक दर्द हुआ,
लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था। चारों ओर अब भी गहरी, असली सी चीखें गूंज रही थीं। रजत ने खुद को संभालते हुए उठने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि वह अब एक पुराने, भयावह कब्रिस्तान में था। चारों ओर बेतरतीब बिखरी कब्रें थीं, जिनके पत्थर टूटे हुए और धूल से ढके हुए थे। आसमान अब और भी काला हो गया था और बारिश बंद हो चुकी थी, लेकिन हवा में एक भयानक ठंड और डर का एहसास अब भी था। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि उसे लगा उसका दिल किसी भी पल फट सकता है। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ रखे थे। तभी एक कब्र का पत्थर खुद ब खुद खिसकने लगा। रजत की आंखें इस भयानक दृश्य को देखकर चौड़ी हो गईं। पत्थर के नीचे से एक सड़ा गला हाथ बाहर निकला और फिर एक पूरी आकृति बाहर निकलने लगी। यह एक भयानक, विकृत लाश थी। उसके शरीर से सड़ने की बदबू आ रही थी और उसकी खाली आंखें रजत को घूर रही थीं। तुमने उन्हें जगाया है? लाश ने गहरी, गूंजती हुई आवाज में कहा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वह किसी दूसरी दुनिया से आई हो। रजत ने अपनी हिम्मत बटोरकर अपने पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अब कब्रिस्तान के चारों ओर और भी लाशें जमीन से बाहर आने लगीं। उनकी हड्डियां चटखने की आवाज के साथ बाहर निकल रही थीं। हर लाश की आंखें जलती हुई लाल थीं और उनके मुंह से एक भयानक, गहरी हंसी निकल रही थी। नहीं, नहीं! रजत चिल्लाने लगा। उसकी आवाज अब पूरी तरह टूट चुकी थी। वह जानता था कि यहां से बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी वही सफेद साड़ी में महिला उसके सामने प्रकट हुई। उसकी मुस्कान पहले से भी ज्यादा चौड़ी हो गई थी और उसकी आंखें अब पूरी तरह काले छिद्र बन चुकी थीं। उसने धीरे से अपनी उंगली उठाई और रजत की ओर इशारा किया। तुमने हमारे सुकून में खलल डाली है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज अब किसी भूतिया मंत्र जैसी लग रही थी। अब तुम हमेशा के लिए हमारे साथ रहोगे? रजत ने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें अब जकड़ चुकी थीं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और उसकी सांसें अब घुटने लगी थीं। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी मौत अब सामने खड़ी दिखाई दे रही थी। चारों ओर से लाशें और भूतिया सायों ने उसे घेर लिया। उन्होंने अपने विकृत हाथ उसकी ओर बढ़ा दिए। उनकी उंगलियां सर्द और सख्त थीं और वे रजत के शरीर को घसीटने लगे। रजत की चीख अब एक दर्दनाक, निराशाजनक गूंज में बदल गई। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर का अंधेरा अब उसे हमेशा के लिए अपनी गिरफ्त में ले रहा था। आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी सफेद साड़ी में महिला की मुस्कान, जो उसकी आत्मा को निगलने के लिए तैयार थी। रात गहरी हो चुकी थी और हाईवे अब एक अजीब, खामोश, डरावनी जगह बन चुका था। बारिश बंद हो चुकी थी और हवाएं अब पूरी तरह थम गई थीं। लेकिन उस हाईवे पर एक कार खड़ी थी, जो अब पूरी तरह खाली थी। उसमें रजत का कोई नामो निशान नहीं था। हाईवे फिर से अपने रहस्यमय सन्नाटे में लौट आया। केवल पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की भयानक आवाज गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भयानक हुआ था, लेकिन अब कोई गवाह नहीं बचा था। रजत की कार अब एक भूतिया निशानी बन चुकी थी, जो हर उस शख्स को चेतावनी देती थी जो इस रास्ते से गुजरता। लेकिन यह हाईवे अब भी अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था, जो इस श्रापित रास्ते पर कदम रखने की भूल करेगा। कहानी का अंत डरावनी खामोशी के साथ होता है, लेकिन हाईवे पर छिपे डरावने रहस्य अब भी जिंदा हैं, जो अगली बार किसी और को अपनी गिरफ्त में लेंगे।